माइक बंद है स्वामी जी आपका। ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हो, हरि ओम, हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। जी जी जी, हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, सही चरणों में प्रणाम करता हूँ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भावा भाव पदातीतं भावा भावात्मकं च यत् तद्वन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परम महत्। मुंडकोपनिषद जहाँ इस कठ मांडुक्य और उसके पश्चात मुंडक आता है। मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में ये कहते हैं कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भाष्यकार ने जब उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया, ऐसे तो लिखा है कि 8 वर्षे भवे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में चारों वेदों का अध्ययन उन्होंने किया। 8 वर्षे भवे चतुर्वेदी, और चारों वेदों का अध्ययन गुरुकुल की परंपरा में भगवान शंकराचार्य ने किया। क्योंकि जो शिव है
शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण स्वरूप है, मंगल कामना, कल्याण, परम मोक्ष की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति, ये सब शिव शब्द का अर्थ है। यहाँ पर भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है। विष्णु के तो बहुत से अवतार होते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंत, गाव ही सुनहि बहु विधि सब संता। परमात्मा विष्णु के तो बहुत से विविधा अवतार है, 24 अवतार है, मुख्य है, उसमें भी दशावतार की जो विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है, और भगवान के बहुत अवतार माने गए हैं, क्योंकि सृष्टि को जो पालन करता है ना, उसका बहुत अवतार होना जरूरी है। जैसे आपके एक घर है, आप अपने परिवार में रहते हैं और आपके परिवार को आपने बढ़ाया तो आप ब्रह्मा बने हैं, क्योंकि परिवार को, संसार को बनाया। ब्रह्मा संसार का सर्जनहार है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दूसरा नाम है प्रजापति है, प्रजा का पति है, प्रजाओं को पालन पोषण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। प्रजा नाम पति, प्रजापति। जो प्रजा है, प्रजा का अर्थ हो गया प्रकृष्टम जायते इति प्रजा। जो परमात्मा के संकल्प से विभिन्न रूप में उनके संकल्प से जन्म लिया, इसी का नाम हो गया प्रजा। प्रकृष्टम जायते इति प्रजा, एक अर्थ है इसे। दूसरा अर्थ है प्रकर्षेण जायते इति प्रजा। जो उनके कामना, ईश्वर की जो कामना है वो सर्वोत्तम है। उसने कामना कर लिया कि अंडा से जिनका जन्म होगा उनको अंडज कहेंगे। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, तो अंडज समुदाय भी प्रजा। फिर उनके मन में आया है कि जो भूमि से निकलेगा उसको भी, वृक्षादि आदि को, तो बोले इनका नाम भी प्रजा है, उल्लिख समुदाय। तब कहा कि जो स्वेद से जन्म लेगा, स्वेदा जायते इति स्वेदज, स्वेद से जन्म लेगा तो स्वेदज हो जाएगा। तब कहा कि जो प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से जिसका जन्म होगा, नारी और पुरुष के संसर्ग से, तब कहा गया कि भाई नारी और पुरुष का लक्षण तो बताओ आप, नारी और नर में क्या अंतर है। तो संस्कृत में आता है ग्रंथों में, नर शब्द का अर्थ होता है कि जिनके बाल और दाढ़ी हो उसको नर कहेंगे। नारी किसको कहेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा इनके दाढ़ी मूछ को हटा दो, दाढ़ी भी मत रखो और मूछ भी मत रखो, तो नाम रख दो नारी। नर और नारी में इतना लक्षण आप कर लें, इसलिए स्मृशु विहीनम ऐसे है। जिनके दाढ़ी और मूछ नहीं होते, माने स्मृशु विहीनम नारी।
और जिनके स्मृशु होते हैं, जिनके बाल और दाढ़ी मुख में होता है, उसको कह दो नर। तो नर और नारी, ये दोनों का लक्षण उन्होंने बनाया। तो कहा कि नर और नारी का लक्षण जब होगा तो इसको क्या कहेंगे? बोले जरायुज। तो जरायुज नाम क्यों पड़ा? बोले ये सारे अवस्था को लेकर के चलेगा, जरा को भी लेगा और आयु को भी लेगा। ऐसे तो जरा सभी के पास है, आयु सभी के पास है, लेकिन 100 साल की जो आयु मनुष्य जीवन की, इसलिए नर नारी के संबंध से होने वाले नाम का पड़ गया जरायुज। इसलिए कहते हैं कि प्रकर्षेण जायते इति प्रजा। विभिन्न संकल्प से भगवान के ये सबकी उत्पत्ति उपनिषद में बताया। इसलिए आपका नाम पड़ गया प्रजापति। प्रजानाम पति ही प्रजापति। ब्रह्मदेव को प्रजापति भी कहते हैं, क्योंकि आपने प्रजाओं की सर्जना की। ये परंपरा जो चला, ये परंपरा क्या है? तो कहा ये जो मुंडक उपनिषद है, ये अथर्व वेद के अंतर्गत है। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद। अथर्व वेद को बहुत प्राचीन माना जाता है। प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो अथर्व वेद है। उसमें जो ज्ञान कांड का भाग, ये अथर्व वेद के अंतर्गत पढ़ा हुआ मंत्र भाग, ये मुंडक उपनिषद है। इसलिए मुंडक शब्द नाम रखा कि जैसे मेंढक चलता है और धीरे धीरे वो चलता है, मेंढक एकदम नहीं चल पाता, धीरे। देखा मेंढक वर्षा में आए और अपने शरीर को, अपने पैर को उछाला, आगे चल गया, फिर आगे चल गया। ऐसे करते करते मेंढक जो है ना, तालाब में भी पहुंच जाते हैं, नदी के किनारे भी चले जाते हैं, वो अपने लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। तो जैसे मेंढक धीरे धीरे चलता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसे जो जीव है ना, वो धीरे धीरे साधना किया। क्या साधना किया? बोले पहले आहार को शुद्ध किया, भोजन सात्विक ग्रहण किया, लहसुन प्याज नहीं खाया, अंडा मांस मछली मदिरा सेवन नहीं किया, अमेध्य वस्तु को छोड़ दिया। अब बोले कि वो धीरे चलना प्रारंभ किया और आहार उसका जो है ना, धीरे धीरे वो शुद्धिकरण करने लगा। ये मेंढक के बराबर जीव है, हम लोग आप लोग हैं। ये जो प्राणी है ये मेंढक के बराबर है। मेंढक को प्यास लगता है तो चिल्लाता है और वर्षा से कहता है कि थोड़ा जल दो, मेघ से कहता है थोड़ा पानी दो, और मेघ के द्वारा वृष्टि होती है, उसको मानसिक शांति होती है। इसी प्रकार से प्राणी भी जब उसको कष्ट होता है, दुख होता है, आध्यात्मिक आदि देवी को परिताप होते हैं, तो जो ऊपर वाले मालिक हैं परमात्मा भगवान, उस सच्चिदानंद ईश्वर को स्मरण करता है कि आप कृपा करो। मेंढक जैसे बादलों को देकर के
बादलों को देख करके वर्षा का अनुभव करता है, ऐसे संपूर्ण प्राणी ये तीनों तापों के दुख को देख करके भगवत चिंतन करता है। वो किसी न किसी रूप से मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो मानसिक शांति है, ये शांति की अनुभूति कैसे होगी, तो इसके ऊपर ये मुंडक शब्द लिखा गया। मूडी गतो धातु है व्याकरण में, मूडी गतो। इससे जो है ये मुंडक शब्द बनता है। मुंडक शब्द का अर्थ होता है मेंढक के बराबर जिमी दादुर, ऐसे कहा है। गरज ही ब्रह्मचारी लोग वेदाध्ययन करते हैं और गुरुकुल में रह करके रुद्री का पाठ करते हैं। गणानान्त्वा गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंग हवामहे, वेद पढ़ रहे हैं। और वो वेद मंत्र का उच्चारण जो है कई विद्यार्थी हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों का जब वेद ध्वनि आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहा जैसे विद्यार्थियों का वेद ध्वनि बड़ा मधुर है, मधुरमय है, मिठास है, तो बोले ऐसे मेंढक लोग जब चिल्लाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। वर्षा के समय में अथवा गर्मी के दिन में जब बारिश नहीं होता है और बारिश होने की संभावना हो, तो ये मेंढक लोग दारदूर जो है ये बहुत चिल्लाते हैं। और चिल्लाने पर ऐसे लगता है जैसे वेद पढ़त बटु समुदाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रसवण पर्वत पर भगवान राम जी निवास किया और उस समय ये काल जब आया, शरद ऋतु काल, वर्षा ऋतु काल, तो वर्षा ऋतु काल का वर्णन करते हुए भगवान राम और लखन चातुर्मास से कर रहे हैं, प्रसवण पर्वत पर आप विराजमान है। और उस समय श्री राम जी, लखनलाल, साथ में श्री हनुमान जी, तो ये भगवान वहां देख रहे हैं कि मेंढक बहुत चिल्ला रहे हैं। ये देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि प्रभु आप क्या देख रहे हैं? बोले ये दरदुर को देख रहे हैं। दरदुर माने मेंढक। तो मेंढकों को देख करके मेंढक जब चिल्लाने लगे तो वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों ने लिखा कि वेद पढ़े ही जिमी बटु समुदाय। जैसे विप्र वृंद वेद पढ़ते हैं, ऐसे जो है ना ये सब मेंढक लोग जो है सुस्वर, अपना जो ध्वनि है वो सुस्वर है। वो स्पष्ट ध्वनि और अस्पष्ट ध्वनि, पशु पक्षी का ध्वनि जो होता है ना अस्पष्ट होता है, और मनुष्य का जो ध्वनि होता है वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट ध्वनि वाले मनुष्य होते हैं, देवता लोग भी होते हैं, लेकिन इसमें जो पशु पक्षी लोग होते हैं इनका ध्वनि अस्पष्ट होता है, माने स्पष्ट रूप से नहीं होता। इसलिए वहां पर कहा जाता है कि जैसे वो दारदूर है, माने मेंढक जैसे चलता है और धीरे धीरे चलते हैं और अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण प्राणी का जो लक्ष्य है, मान लो संपूर्ण ये प्राणी एक मेंढक के बराबर है, और ये ज्यादा करके जब वर्षा का समय होता है तब चिल्लाते हैं। तो कहा ऐसे क्यों चिल्लाते हैं?
जैसे जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, जब उसके जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, कोई विक्षेप होता है, तो किसको देखेगा? जैसे द्रौपदी जी ने सबको देखा, भीष्म को देखा, आचार्य द्रोण को देखा, कृपाचार्य को देखा, पांडवों को देखा, सब लोग ने सिर को नतमस्तक कर दिया। अब उनके सामने देखने का कोई भाव नहीं था। अब देखे तो किसको देखे? तो कहते हैं कि दयानिधि परमात्मा श्री कृष्ण को उन्होंने जब देखा तो भगवान की जो करुणा स्वभाव है वही वस्त्र के रूप में प्रकट हुए और द्रौपदी का लाज बचाया। दुशासन की भुजा थकित भई, चकित भये श्याम, सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। इसलिए द्रौपदी अंतिम में देखा, सबको देखा। ये द्रौपदी की कथा नहीं है, सभी की कथा है कि जीव जब देखता है तो सबको देखता है, बंधु बांधव, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, सबको देखता है। और अंतिम में वो देखता है कि वो तो उसका वस्त्राहरण हो रहा है, उसके मानसिक वृत्ति बिगड़ गया है, उसमें विक्षेप आ गया है, वो सबको कहता है कि हमें बचाओ। अंतिम में जो भगवान है, सच्चिदानंद है, वही कृपा करते हैं अथवा सदगुरु कृपा करते हैं और उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसलिए एक शब्द आया है मुंड। ये जो मुंड शब्द आया है, एक शब्द और है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये सबका मुंड अलग है। तो बोले ऐसे मुंड की कल्पना की गई। ये मुंड की कल्पना इसलिए की गई मेंढक को देख करके, छोटे मेंढक, बड़े मेंढक, पहाड़ों का जो मेंढक बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ों में जो रहते हैं, उनको आप देखेंगे तो भय हो जाएगा, डर जाएंगे। लेकिन जैसे छोटे मोटे बड़े मेंढक होते हैं, ऐसे ये प्राणी भी होता है। इसलिए इनको कहा गया मुंड। ये मुंड शब्द का प्रयोग किया गया। मुंडेर जात मुंडक। ये बोले एक मुंड नहीं है, भिन्न भिन्न मुंड है। इसलिए भिन्न भिन्न मुंड होने से मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना लिखा। अनेक प्रकार से उसके बुद्धि भिन्न भिन्न है। बोले मुंड तो एक है, मस्तिष्क तो एक है, बोले बुद्धि बहुत है। उनका जो बुद्धि है, उनका जो स्वभाव है, वो अनंत है, विलक्षण है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई यही कह दो कि जितने मुंड हैं उनके बुद्धि जो है ना, सबका अलग अलग है। किसी की बुद्धि किसी से नहीं मिलता। इसलिए ये सब देख करके ऋषियों ने इनको मुंडक कहा। मुंडे मुंडे जायते इति मुंडक। इसलिए इसका नाम पड़ गया मुंडक शब्द का ये कहा। और इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने जब मुंडक उपनिषद का भाष्य लिखा तो अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। इनके गुरुदेव हैं गोविंद पाद, उन्हीं को पहले वंदना की है। भावा भाव पदातीतम भाव अभावात्मकम चयत तद वंदे भावनातीतम स्वात्म भूतम परम मह। भाव अभाव पदातीतम, भाव अभाव पद अतीतम।
आप जो है भाव से भी अलग हैं और अभाव से भी अलग है। गुरु का जो चरण है ओम है, ये क्या है? भाव माने जो क्रिया है वो क्रिया से भी अलग है, और भाव माने जो संसार है भवन्ति इति भाव। संसार कहाँ से जन्म होता है? संसार का जन्म देने वाला माँ कौन है? तो कहा संसार को जन्म देने के लिए एक माता है। वो माता का क्या नाम है? बोले भाव। तो बोले भाव है क्या? तो कहा अज्ञान। ये जो अज्ञान और अविद्या है यही संसार को जन्म देते हैं। अज्ञान और अविद्या के चलते जीव में तमोगुण और आसुरी संपदा का विकास होता है, और जितना तमोगुण आसुरी संपदा आएगा और जिस समय आएगा उस समय संसार का जन्म होगा, प्रपंच आएगा, अहम मम भाव आएगा। इसलिए आप तो भाव से भी अलग है, ज्ञान से और अज्ञान से भी। भाव माने क्रिया से भी अलग है, कारण से भी अलग है। इसलिए आप ऐसे हैं, भवातीत हैं, भवातीत। भाव अभावात्मकम जयतो, इसलिए भाव स्वरूप अभावात्मक स्वरूप भी ऐसे बताया गया है। गुरु जो है भाव स्वरूप है, शिष्य की भक्ति को देख करके वो भाव में रहते हैं और शिष्य के अज्ञान को अपहरण करते हैं, इसलिए उनको अभाव बताया गया। शिष्य के धन को देखते हैं, बोले नहीं। शिष्य को वैभव को देखते हैं, बोले नहीं। तो शिष्य को क्या देखते हैं? तो कहते हैं शासितुम योग्यम शिष्यम, जो शासन करने योग्य है उसको कहते हैं शिष्य, जो अनुशासन योग्य है उसको शिष्य कहा गया। इसलिए शिष्य शब्द का अर्थ होता है शासितुम योग्यम शिष्यम, जो शासन कर योग्य है उसको ये शिष्य का। शिष्यस्ते हम, इसलिए हम आपके शिष्य हैं। और जब कोई शिष्य हो जाता है तो सद्गुरुदेव उसकी शासन करते हैं, अनुशासन करते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये तब न करेंगे, आचार्य देवो भव। इसलिए गुरु जब कहता है तो शिष्य उसके आज्ञा को पालन करता है। इसलिए विश्वामित्र जी, देखिए विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि रहे उस समय, और विश्वामित्र जब स्वप्न में हरिश्चंद्र के पास आए और हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने कठिन परीक्षा ली, और दान के बाद जब दक्षिणा मांगा, यही हरिश्चंद्र काशी में आए, पत्नी और पुत्र भी आए, और धर्म की रक्षा करने के लिए सबको अपने अपने जीविका चलाना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र जब सभ्याजी रोहित के मर जाने पर हरिश्चंद्र घाट में जब लाई, और उस समय सभ्याजी ने कहा मैं आपके पत्नी, तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो इस समय मैं धर्म और सत्य से बंधा हुआ हूं, आप मेरे पत्नी या पुत्र का संबंध यहाँ नहीं है, यहाँ सत्य और धर्म का संबंध है। तुम्हें एक पल जो है ना पैसा देना पड़ेगा। धन तो था नहीं,
और जब तीनों चीता जला करके आग में प्रवेश करने के लिए आए और जैसे आग में जाने के लिए तैयार है तो भगवान विष्णु जो है ना प्रकट हो गए। उनके साथ सब लोग आए, विश्वामित्र भी आए और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भगवान विष्णु जी ने विश्वामित्र से कहा कि विश्वामित्र जी तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षा लेना चाहिए लेकिन इतना कठोर परीक्षा, और इतना कठोर परीक्षा एक धर्मात्मा के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम यज्ञ करोगे ना तो यज्ञ सब निरर्थक हो जाएगा, कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। विश्वामित्र महामुनि जी ने भगवान विष्णु को वंदन किया, बोले भगवान आप सर्वशक्तिमान है, क्षमा करें। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो कोई भी यज्ञ करोगे तब तक सफल नहीं होगा। जब त्रेता युग में मैं रामावतार ग्रहण करूंगा और यज्ञ पुरुष के रूप में तुम्हारे यज्ञ में जब तक नहीं आता तब तक तुम्हारी यज्ञादि कार्य सफल नहीं होंगे। और विश्वामित्र जी ने कितने यज्ञ किया, सारे यज्ञ विघ्न आते थे, सारे यज्ञ में विघ्न आए, लेकिन जब राम जी आए शूर्पणखा मारीच सुबाहु को देखा और उस यज्ञ में जब भगवान पधारे और यज्ञ पुरुष जब आए तो विश्वामित्र का यज्ञ सफल रहा। तब से विश्वामित्र को जो श्राप मिला था वो श्राप से उनको मुक्ति मिल गई। गुरु परीक्षा लेता है लेकिन इतना परीक्षा नहीं, शिष्य की परीक्षा गुरु ले सकता है लेकिन इतना परीक्षा लेना चाहिए जितना वो सत्य धर्म से युक्त होकर के करे। गृहस्थ की परीक्षा भी कोई गुरु लेता है लेकिन इतना लेना चाहिए। इसलिए भगवान जो है विश्वामित्र से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला विष्णु भगवान ने। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि गुरु क्या है, तो कहते गुरु वो है जो शिष्य के करता है, जो गुरु शिष्य धन हरहि। अज्ञात भव विरंती, शंकर भी होंगे तो गुरु के बिना उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु तो सबसे बड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। लेकिन भगवान ऐसे गुरु की बड़प्पन करते हैं जो गुरु निर्विकारी हो, जो गुरु निष्कामी हो, निर्लोभी हो। इसलिए कुछ ऐसे भी महात्मा आज हैं हमारे देश में, कभी किसी को नहीं मांगते। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि बनारस में स्वामी करपात्री महाराज जी का जब शरीर छूट गया और जब उनको काशी में परिक्रमा करके जब उनको यहाँ ले गए मणिकर्णिका घाट में समाधि में, जल समाधि में, तो यहाँ जो इतने भी लोग मरते हैं ना, यहाँ की एक डोम है चमार, वो पहले से है राजा हरिश्चंद्र के काल से। वो डोम ने करपात्री जी को, महाराज जी के लोगों को कहा कि हमको कुछ देना पड़ेगा, चंदा कर देना पड़ेगा। अभी भी लोग कर देते हैं। सिकंदर की और करपात्री तो करपात्री थे, वो सार्वभौम महात्मा थे।
तो उस समय पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ है, तो वो भैया आ रहा है इससे छोटा द्वारका के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे। बाइक की वाली है ना, फोन करो। निरंजन देव तीर्थ ने कहा कि डोम क्या चाहिए तुम्हें, सोना चांदी धन? 2 मिनट के लिए आ जाइए बस। तो डोमराजा ने कहा मुझे करपात्री का एक रुद्राक्ष माला चाहिए। तो कहते हैं कि रुद्राक्ष माला जो गौरी शंकर था वो कोई ले गया था या रखे होंगे। निरंजन देव ने कहा कि वो तो माला नहीं है। तो डोम राजा ने कहा कि ऐसे है, आपके गले में जो गौरी शंकर है ना वो हमें दे दो। सवेरा हो गया, खुला रहने दे। तो पुरी के शंकराचार्य ने डोम राजा को खाना खा के नहीं आया? गौरी शंकर माला दिया। भेज दिया है। बोले और हो गया? बोले बस एक से हो गया, हमको जो लेना था टैक्स हमने ले लिया। आने वाला बाइक से सामान लिया है। और पूज्य करपात्री महाराज जी के लिए, क्योंकि उनके शिष्य लोग थे, रिमोट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे परंपरा यहाँ पर है कि भावा अभाव पदातीतम, भाव और अभाव से रहित ऐसा जो गुरुदेव है तम बंदे, यही हो एक बार। उसको मैं वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? भावना अतीतम, कल्पना से रहित है। देख इस साइड में आओ ना, साइड में। बोले कल्पना भावना मतलब भावना अतीतम, कोई क्रिया नहीं है, कल्पना नहीं है। कल्पना तो परमात्मा ने संसार बनाने की कल्पना की, लेकिन उसने ये कल्पना नहीं किया था कि मेरा देह बढ़िया रहे, मेरा बाल न पके, दांत न झड़े। हम लोग की जो कल्पना है वो केवल इंद्रिय और मन के विषय का है, लेकिन ईश्वर का जो कल्पना है वो केवल कल्याण स्वरूप है। कोई भी कल्पना संकल्प कल्याण स्वरूप होगा ना तो उसको कल्पना नहीं कहते। वो कल्पना को भावना माने ऐसे भावना है जो सद्भावना है, शुद्ध भावना है, निष्काम भावना है। और मनुष्य का जो कल्पना है वो ज्यादा नहीं है। भागवत में आया है, उदराम भरिलो जीवा बरा का कुट भाषण। उदर को भरने के लिए कल्पना करता है, संकल्प जितना भी करता है धन के लिए या पेट भरने के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए। तो कहा कि उदराम भरिलो जीवा बरा का बहुत मीठा बोलता है, लेकिन भीतर से मैं बड़ा कड़वा है। कुटभाषिण बड़ा का है बहुत सुंदर, लेकिन कुटभाषिण वो जो है बोलता तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके हृदय में बड़ा कपट भरा है। तरुणी प्रभृता गे श्याल को बुद्धिदायक, उदराम भरिडो जीवा बरा का कुटभाषिण। श्रीमद् भागवत जी में पहले ये कलयुग का वर्णन किया उन्होंने। उत्पन्न द्राविड़ो अहम वृद्धि कर्नाटके गता। भक्ति ने कहा कि मैं द्रविड़ देश से आई और बाद में बूढ़ी हो गई, गुजरात में, कर्नाटक में थोड़ा बढ़ी, क्वचिन महाराष्ट्र में भी थोड़ा बढ़ी। तो भक्ति की विषय जहाँ आया है ना वहां पर ये श्लोक है, तरुणी प्रवृत्ति के है, इसलिए घर में तरुणी ही प्रधान होगी। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में ये कहते हैं, इसलिए गुरुदेव को बताया भावना अतीतम। आप तो भावना से भी रहित है, आपके जितना संकल्प है देह को लेकर नहीं है, मन को लेकर के नहीं है। जीव का संकल्प देह को लेकर के है और इंद्रियों को लेकर के है, अपने स्वार्थ को लेकर के है। इसलिए वो कहता है भावना अतीतम। हे गुरुदेव, आप भावना से रहित हैं, आपके जितने भी क्रिया है वो निष्काम। ऐसा जो गुरुदेव है स्वात्म भूतम परम
जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये शंकराचार्य भगवान का मंगलाचरण है। अब ये मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में जब मंगलाचरण की गई है शांति मंत्र में, तो ओम भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, इसका अन्वय करें। हे देवा, करणे भी भद्रम शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा स्थिरैः अंगैः तुष्टवाम सस्तनोभिः व्यसेमहि देवहितम यद आयुः। यहाँ पर ओम शब्द जो आया है वो तो मंगलवाचक है, आप जानते हैं। ओम शब्द जो है मंगलवाचक है। ओंकार अथ शब्दस्य द्वावीतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका भूभो। ये ओम और अथ, ये दो शब्द पढ़ा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः। आप अन्य नहीं भी पढ़ सकते हैं तो सिर्फ ओम बोल रहे हैं, इतने में मंगलाचरण हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का नाम तस्य वाचक प्रणव का है। ये प्रणव जो है ओम, ये ब्रह्म का नाम होने से केवल ओम मात्र का उच्चारण करें, केवल ओम कह दे। हम लोग कभी कभी प्रवचन में सत्संग में जाते हैं तो बहुत महात्मा रहते हैं और वक्तव्य 2 घंटे में पूरा करना होता है, तो समय रहता है 5-5 मिनट का, और एक विषय रहता है, कोई भी विषय, उसके ऊपर 5 मिनट बोलनी है। तो कभी कभी संत समागम में 5 मिनट, 6 मिनट हो गया तो घंटी बजाएगा वो, तो 5 मिनट बोलना है। अब 5 मिनट बोलना है तो एक महापुरुष ने कहा कि 5 मिनट में क्या होगा, विषय तो इतना है। तो ऋषिकेश के जो कैलाश के मंडलेश्वर रहे स्वामी विद्यानंद जी महाराज, अपने आप में बड़े महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में विश्व का समाचार रेडियो में आता है। सारे खबर तो जो है ना 5 मिनट में रेडियो में सुना देता है, और आपको 5 मिनट का समय कम हो गया। 5 मिनट बहुत कुछ होता है। राजा खट्वांग को भी 5 मिनट नहीं मिला, और खट्वांग जो है 5 मिनट में मोक्ष को प्राप्ति कर लिया। उसने हरिस्मरण करते हुए 5 मिनट में मोक्ष हो गया। अजामिल को तो 2 मिनट भी नहीं मिला। अजामिल को पता नहीं 1 मिनट मिला कि नहीं मिला, कहा उन्होंने। वो जमदूतों को देख करके नारायण 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 करते करते शरीर छूट गया। उसको तो पता नहीं 1 मिनट मिला कि नहीं मिला, तब भी मोक्ष हो गया। और आपको 100 साल की पूरा आयु मिला। सारा भगवान ने कृपा की, धन संपत्ति पुत्र परिवार, तब भी मोक्ष नहीं हो पाया। तो स्वामी जी ने समझाया कि वो मोक्ष क्यों नहीं होता। इसका कारण है कि हम ओम भी कहेंगे चाहे 1 सेकंड में, इतना भी पर्याप्त है। मंगलाचरण केवल श्लोक कहना ये पर्याप्त नहीं है। वेद में बहुत कम शब्दों में मंगलाचरण की गई है। मंगलम आचरयति इति मंगलाचरणम, मंगल कार्य जो करता है और करवाता है, इसलिए उसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगल कार्य कौन कराता है? यहाँ ब्रह्मा जी ने कराया, और
बड़े पुत्र अथर्वा जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ओम ब्रह्मा देवानाम संभवुः। इसी प्रकार से वो मंगल कार्य कराने वाले गुरु शिष्य को कराता है, दूसरा जन्म देता है, द्विज बनाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वो द्विज बना और दूसरा जन्म हुआ उसका, द्विज माना गया है। इसलिए गुरु जब शिष्य को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। हे देवा माने हे परमेश्वर, देवा शब्द का अर्थ है परमात्मा। देव शब्द का अर्थ होता है दिव्यति इति देव, जो दिव्य कर्म करता है उसको कहते हैं देव देवता। भगवान हमेशा दिव्य कर्म करते हैं, किसी को भी जो है अशुभ कर्म नहीं कराते। ऐसे उपनिषद में, ऐसे क्रम की व्याख्या में ये उपनिषद बना है ना। इस केना कठ है, मांडुक्य, उसके बाद मुंडक आया है। और क्रम नहीं होता तो पहले प्रश्न उपनिषद आता और उसके बाद जो है ना मुंडक आता। लेकिन ये क्रम विवक्षा क्यों किया? ये जो उपनिषद है मुंडक है, ये आचार्य परंपरा के अनुसार है। जो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, तो सबसे पहले जो आचार्य है वो भगवान है और उसके बाद जो आचार्य है वो ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी के बाद जो आचार्य है वो अथर्वा जी है। इसलिए ब्रह्मा जो पितामह जी हैं वो आचार्य हैं। ये अखिल ब्रह्मांड के आचार्य ब्रह्मा जी हैं। चारों वेदों का तो प्रागट्य भगवान ने कराया, लेकिन चारों वेदों को हाथ में लेकर के परिभ्रमण करने वाला सिर्फ ब्रह्मा है। इसलिए आप ब्रह्म लोक में रह करके वेदाध्ययन, वेद पाठ, चारों वेदों का जो विषय है वो कराते हैं। इसलिए चारों वेदों का ज्ञाता कोई है तो शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी को बताया गया। इसलिए आपका नाम पड़ गया चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार मुख वाला ब्रह्मा। और इसमें भी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, किस दिशा में, जैसे शंकराचार्य ने पूर्व में गोवर्धन पीठ बनाया, दक्षिण में श्रृंगेरी बनाया, पश्चिम में शारदा बनाया, उत्तर में जोशी मठ बनाया, बद्री विशाल। तो किस मठ के, किस परंपरा के अनुसार किस देवता की स्थापना और किस वेद का अध्ययन, सामवेद का क्या होगा, अथर्ववेद का क्या होगा, ऋग्वेद का क्या होगा, यजुर्वेद का क्या होगा, ये आप गुरु परंपरा का जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सामवेदी है। जैसे कठोपनिषद यजुर्वेद संबंधी था, इसी प्रकार से यह अथर्ववेद संबंधी है। तो चारों पीठों के देवता भिन्न भिन्न रूप में, जैसे पुरी के देवता जगन्नाथ जी भले हो, लेकिन वहां के महाशक्ति के रूप में विमला देवी है, वो विमला देवी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से सभी पीठों की, जैसे श्रृंगेरी पीठ है लेकिन वहां की देवी है शारदा माता। तो इसलिए यहाँ कहते हैं हे देवा भद्रम करने भी शृणुयाम, हम अपने कानों से हमेशा मंगलमय उत्तम श्लोक की कथा का श्रवण करें, शास्त्र की श्रवण करें। यहाँ करने भी शब्द जो आया है, ऐसे वेदांत में, व्याकरण में कर्णो शब्द बनता है, क्योंकि कान जो है दो है,
कान तीन नहीं होते, इसलिए बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। रामा रामो रामा, ऐसे कर्णा कर्णो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्णे भी शब्द दिया। कर्णे भी शब्द ये तृतीया का बहुवचनांत है। ये तृतीया का बहुवचनांत कैसे बना, ये तो बनता नहीं है। तो व्याकरण में दो व्याकरण है, एक है पाणिनि व्याकरण और एक है वेद व्याकरण। ये जो पाणिनि व्याकरण है इसके रचयिता पाणिनि जी हैं, और वेद व्याकरण को बनाने वाले हैं यास्क मुनि। उनका ग्रंथ है निरुक्ति, निरुक्त ग्रंथ है, निरुक्त ग्रंथ। यास्क महामुनि जी ने निरुक्त ग्रंथ बनाया, वो वैदिक व्याकरण है। लौकिक व्याकरण हो गया पाणिनि है, जैसे सत्यमेव जयति होना चाहिए था वहां, सत्यमेव जयति। जी जय धातु का लट लकार में एक वचन जयति शब्द बनता है, जयति जयतः जयंती ऐसे चलता है। लेकिन अशोक स्तंभ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। जयते शब्द जो है ना कभी व्याकरण में नहीं बनता, लेकिन वहां जयते शब्द लिखा रहता है, वेद में भी है। ये जो जयते शब्द आया क्यों आया, बोले ये वैदिक व्याकरण का विषय है, इसलिए वेद में जयते शब्द आता है। अब पाणिनि व्याकरण को यदि आप देखेंगे तो आएगा जयति, इसलिए वो कहते हैं सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते। जैसे भगवत गीता में आप आइए, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। यहाँ जो यततः शब्द बना है पंचमी, वहां पर बनना चाहिए था यतमान शब्द, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैदिक व्याकरण से संबंध रखते हैं, उसको कहते हैं आर्ष। आर्ष संबंधी जो भाषा होता है वहां एक वचन बहुवचन का संबंध नहीं होता, इसलिए वेद संबंधी होने से कान दो नहीं कहा गया। कान तो दो होता है, नहीं तो जीव का कान दो होता है, लेकिन यहाँ कर्णो शब्द का प्रयोग न करते हुए करने भी, तो बोले करने भी शब्द का प्रयोग क्यों किया, बोले भद्रम माने वेद शास्त्र सत्संग स्वाध्याय। मैं इतना सुनूं कि मेरा दो कान आप मत दीजिए, मुझे इतना कान दो कि मैं सुनते रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन तवरूरे। बोले कि ऐसे कान चाहिए समुद्रवत, समुद्र में कितना भी पानी जावे जल जावे वो कभी उसका पेट भरता नहीं। ऐसे भगवत कथा सुनते सुनते मेरा कान थके नहीं। ये हम ना कहें कि मेरा कान पापी है, आजकल के परिभाषा में लोग यही करते। ये परंपरा एक चल पड़ी है कि लड्डू गोपाल को लेकर के लोग आएंगे और साथ में रखेंगे, रेलगाड़ी में सफर करेंगे, फ्लाइट में जाएंगे। भगवान तो सर्वव्यापक है, आप कहीं भी उनका स्मरण करें तो परमात्मा तो व्यापक है। उसको एक देश में और क्षुद्र बुद्धि में मत बांटे। इसलिए शास्त्र कहता है करने भी, एक कान मत दीजिए, दो कान मत दीजिए। तो बोले कितना कान चाहिए, बोले कान की कोई गिनती नहीं है, करने भी बहुत से कान आप दें।
परंतु देव ने कहा कि एक कान नहीं चाहिए, बहुत से कान चाहिए। तो भद्रम करने भी सुनुयाम, आपके विषय को हम श्रवण करें। भद्रम पश्येम अक्षवीर, आंखों से जो है मैं केवल कल्याणकारी का दर्शन करूं, कल्याण संबंधी वस्तु का दर्शन करूं, वेदांत का, गीता का, सत्संग का, संतों का, गुरु का, महापुरुषों का दर्शन करूं। स्थिर अंगे तुष्टवाम, इसलिए मेरे अंग जो है स्थिर हो जाए, ऐसे कृपा करो, चंचल न हो। स्थिर शब्द का अर्थ दृढ़, दृढ़ हो जावे, दृढ़ निश्चय करे। स्थिर अंगे, मेरा जो अंग है माने मेरा जो शरीर है, शरीर माने मेरा जो मन है, चंचल न हो, स्थिर हो जाए, इसलिए तुष्ट हुआ। और मैं आपकी स्तुति करूं, इसलिए जब स्तुति, भजन, सत्संग इत्यादि होता है ना, स्थिर मन से ही होता है, चंचल मन से नहीं होता। इसलिए कहते हैं तुष्टुवाम सस्तनुभिर व्यसे मही। इसलिए हम सब लोग जो है, हे परमेश्वर आपकी वंदना करें। व्यसे मही, ऐसे कृपा करो। व्यसे शब्द का अर्थ होता है मेरा विस्तार को प्राप्त हो। इसलिए देवहितम यदायु, जितना भी मेरी आयु है, यद आयु देवहितम, मेरा जो आयु है वो कल्याण मार्ग वाला हो। जितने दिन आप रखना चाहते हैं हमें रखें, लेकिन ऐसे जीवन मत है जो जीवन भगवान से विमुख हो जाए, धर्म से विमुख हो जाए। इसलिए यद आयु देवहितम, देवानाम हितम देवहितम, देवताओं के हित, देवताओं का हित का मतलब मेरा जो शरीर में दया है, धर्म है, दान है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, ये सब देवता लोग हैं, इनको मैं मारू नहीं, अकल्याण न करो, इनका मैं कल्याण करूं। दया है तो दया करो, दान है तो यथाशक्ति दान करो, धर्म है तो धर्म करो, भक्ति है तो भक्ति करो, ज्ञान, वैराग्य, दया, ये जितने आया है ये सब देवता है। इसलिए इनके हित का मतलब है इनकी जो मार्ग है उसको हम पालन करें। भगवान ने दया दिया है तो दया थोड़ा करें, ज्ञान दिया है तो अध्यात्म चर्चा करें। इसलिए देवहितम, ये लोग का कल्याण होगा तो ऊपर के देवता का तो कल्याण होता ही है। ऊपर के देवता आपको कुछ करेंगे नहीं, वो देवता लोग तो उल्टा विघ्न करेंगे। गोवर्धन गिरी की पूजा नहीं किया तो इंद्र ने विघ्न किया। ये देवता लोग जो है जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो देवता तो अपने आप प्रसन्न होते ही है। वो देवता अपने आनंद में रहते हैं, उनका तो घर नंदन है, स्वर्ग है। लेकिन शरीर में जो देवता लोग बैठे हैं, दिव्य कर्म करने वाले को देवता कहते हैं। वेद में ऐसे कहा, दिव्य कर्म जो करता है उसका नाम होता है देवता। इसलिए देवता शब्द का प्रयोग इंद्र, चंद्र, वरुण की इत्यादि के लिए किया गया। इसलिए बार बार शास्त्रों में देवहितम, देवहितम का अर्थ एक और है कि देवता का कल्याण करो, मतलब यज्ञ करो। यज्ञ से भगवान, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। जप करूं, दान धर्म करूं, सात्विक कर्म करूं, ये सब देवहितम है। इसलिए यद आयु देवहितम, जो आपने आयु दिया है उसमें ऐसे कर्म करो कि देवता का हित हो। देवता का हित का मतलब है दिव्य कर्म ही मैं करूं। इसलिए इस मंत्र का ये अभिप्राय है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा क्षव्य तत्र स्थिर अंगे, मेरा अंग स्थिर है। इसका मतलब है प्राणायाम इत्यादि के द्वारा मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसे कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, नमो नारायण स्वामी जी, चरणों में बारंबार प्रणाम। जी 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 जी। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी जी, हरि ओम, ओम नमो नारायण।